नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज और आप सभी को इनक्रेडिबल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम से यहाँ से आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है ना। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो चलिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि आज पॉलिनोमियल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोई और मतलब कवर कराएंगे हम, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं, देर ना करते हुए सीधा चलते हैं हम लोग टू द पॉइंट, पॉलिनोमियल के बारे में। 9th का भी क्लास चल रहा है। आप लोग जितने भी भाई बहन होंगे, जितने भी दोस्त मित्र होंगे, उनसे बोलिएगा कि इनक्रेडिबल स्टडी को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें, ठीक है, ताकि मतलब जो भी नोटिफिकेशन होता रहेगा मिलता रहेगा आप लोगों को। चलिए हम लोग आज पॉलिनोमियल शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का चैप्टर। कोई भी मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल का मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल जो होता है जनरली मिला होता है किस चीज से मिलकर? पॉली होता है, एक नोमियल होता है ना। पॉलीनोमियल, पॉली का मतलब होता है कि मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना। और नोमियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। जनरली हम लोग पॉलिनोमियल को अगर एक्सप्लेन करना होगा, डिफाइन करना होगा पॉलिनोमियल को, तो कैसे डिफाइन करेंगे? जनरली पॉलिनोमियल को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? अगर देखिए पॉलिनोमियल को अगर कभी भी डिफाइन करना होता है ना, तो पॉलिनोमियल में देखिए कि क्या क्या एक्सप्रेशन है, क्या क्या चीजेज हैं उसमें, तो हम लोग उसको देखेंगे कि देखिए अल्फा, इसमें पॉलिनोमियल में क्या होता है। एक तो पॉलिनोमियल में लेटर होता है ना, टर्म होता है ना, और क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट होता है, ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन होता है। उसी तरह कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होता है ना, डिग्री होता है, ठीक है। इन सब का एक्सप्रेशन मतलब इन सब को अगर मिलाकर कोई चीज लिखते हैं तो उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जनरली याद रखिएगा पॉलिनोमियल जो होता है इन सब चीजों को एक साथ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सबको मतलब ऑपरेशन जो भी लेटर है, टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ऑपरेशन जितनी भी सारी चीज है, इन सबको मिलाकर अगर लिखते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको समझ में आ गया। पॉलिनोमियल का मतलब डिफिनीशन समझ में आ गया ना। मतलब कि जितने भी टर्म होते हैं, लेटर, टर्म, कांस्टेंट, वेरिएबल, जितने भी टर्म होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उनको एक साथ लिख कर अगर किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जनरली हम पॉलिनोमियल को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब मान के चलिए कोई इक्वेशन मान लीजिए, जैसे कि 3x² नहीं, मान के चलिए कोई और मान लीजिए x² + 5x, ठीक है, +20, ठीक है, ऐसे नंबर है, ठीक है। x², ठीक है, इसको यहाँ पे ये कर दीजिए ताकि मतलब आप लोगों को ईजी रहेगा, ठीक है। x² + 9x + 20, ठीक है, ऐसे नंबर दिया। सपोज दैट ये एक तरह का कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, किस टर्म में है, किस मतलब है, वो बताएंगे आगे चलकर। कि देखिए अगर पॉलिनोमियल है तो हमेशा याद रखिएगा, अगर इसके साथ कुछ नंबर नहीं होता है तो 1 जुड़ा रहता है, तो आप सबको पता है, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल में क्या होता है कि कोई भी चीज जो होता है ना, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अब देखिए कांस्टेंट टर्म होता है, ये 20 है, इसके साथ कोई टर्म नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब देखिए x है, इसको बोलते हैं, x को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ 9। अगर x को तुलना करेंगे इससे तो ये बोलेंगे कि x जो है कोफिशिएंट है 9 का। अगर इसको बोलेंगे तो 9 जो है 9 इज कोफिशिएंट ऑफ x,
ठीक है, एक दूसरे को मतलब बोल सकते हैं कि ये एक इसके कोफिशिएंट है, ये इसके कोफिशिएंट है। उसी तरह ये कोई नंबर नहीं रहता है तो ये बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, है ना। तो ये सब चीजें हैं, याद रखना। ये इसको भी याद रखिएगा, ये एक तरह का होता है, क्या है, वेरिएबल बोलते हैं, है ना। वेरिएबल होता है, एक्स के नंबर कांस्टेंट टर्म के साथ जो भी नंबर जुड़ा होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो भी किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी क्वेश्चन में हमेशा कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है। हमेशा जो भी नंबर चेंज होता है वो वेरिएबल चेंज होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हो गया, अभी तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल का जो भी बेसिक टर्म था वो बता दिया। अब देखिए, किसी भी चीज को हम लोग जो इसको किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, दो भागों में इसको बांटते हैं पॉलिनोमियल को, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और फिर इधर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, के रिस्पेक्ट में इसको अलग करते हैं, टर्म के रिस्पेक्ट में। देखिए, इसमें टर्म के बात करते हैं तो टर्म में दो तीन आते हैं, एक होता है मोनोमियल होता है, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, है ना। तो मोनोमियल में क्या होता है कि एक टर्म, जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं कि 6x, है ना, 6x हो गया, फिर 9x हो गया, ये एक टर्म हो गया। बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं, जैसे 2x प्लस 5, ये दो टर्म हो गया। जैसे उसी तरह 3x प्लस 6 हो गया, इधर दो टर्म। उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थर्ड टर्म में देख लीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 9x, 6x प्लस ये जो टर्म हो गया, जैसे 9x, इसको ऐसे मान लीजिए y, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब तीन टर्म एक साथ रहेंगे, जैसे कि 6 प्लस वाई प्लस जेड, ये तीन टर्म है ना, 6x प्लस 5 प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये एक टर्म, दो टर्म, ये तीन टर्म। तो इसको हम पॉलिनोमियल को टर्म के रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड करते हैं, तो इतने भागों में हम लोग टर्म को डिवाइड करते हैं। उसी तरह बेसिस ऑफ डिग्री में मतलब होता है कि जिसका मतलब समझ में आता है, डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसी को डिग्री बोलते हैं, मैक्सिमम पावर जिसको बोलते हैं। तो डिग्री में हम लोग होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है। उसी तरह क्वाड्रेटिक होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जब बात करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल का डिग्री अगर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो डिग्री 1 है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में जिसका पावर 2 होता है, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना है, वो 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसी तरह हो जाएगा, तुम्हारा एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x, मतलब कि जो हाईएस्ट पावर होगा वो 3 होगा, है ना। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आता है, ठीक है। तो ये सब समझ में आएगा ना आपको। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जिसका 1 होता है, जैसे देखिए 2x प्लस 1, तो x और 1 है ना। क्वाड्रेटिक में x का पावर 2 होगा तो इसका डिग्री होता है 2। क्यूबिक में 3 होता है, डिग्री इसका 3 है, तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसी तरह आगे हम लोग चलते हैं। अब ये बस समझ में कि अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर समझा जाए किसी भी पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी देखिए अगर ग्राफ ऐसे बनाते हैं तो हमेशा इधर एक्स डैश होता है, इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लीनियर मतलब पॉलिनोमियल पढ़, तो हम जो कुछ भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे। देखिए, तो हमेशा याद रखिए, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन जनरली हमको पता ही होगा कि y इक्वल टू होता है 2x प्लस 1 होता है ना, y इक्वल टू mx प्लस c जैसे होता है ना। तो अब इसी तरह अगर लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करेंगे, तो अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पर दिखाएंगे ना, तो बस इतना याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा जो डिग्री होता है 1 होता है। तो जब 1 होता है ना, तो ये हमेशा याद रखिएगा x एक्सिस पे एक जगह कहीं भी कट करेगा, x एक्सिस पे कहीं भी एक जगह कट करेगा।
लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, क्योंकि जो x का जो पावर होता है, डिग्री होता है, 1 होता है, इस वजह से x की पावर जो 1 होने की वजह से उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट ओनली 1 होता है। उसी तरह अगर क्वाड्रेटिक का अगर देखते हैं तो क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, 2 होता है, तो इसका जो भी इंटरसेक्शन होगा 2 होगा। जैसे कि यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे हो गया है ना क्वाड्रेटिक में। अगर क्यूबिक की बात करेंगे तो मान के चलिए क्यूबिक ऐसे हो गया, तो मान के चलिए देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो ये 3 जगह। तो बस इतना याद रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर ग्राफ पर अगर दिखाते हैं तो उस केस में क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स एक्सिस पर एक बार इंटरसेक्ट करेगा, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है, पावर 2 होता है, तो वो एक्स एक्सिस पर 2 बार इसको इंटरसेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं से 2 बार इसको इंटरसेक्ट, जैसे पैराबोला होता है ना, वो 2 बार कहीं कट करेगा। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होता है, तो उसको एक्स एक्सिस पे 3 बार कहीं ना कहीं कट करेगा। देखिए ये है, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ये 1, ये 2, ये 3। हमेशा याद रखिए, कभी भी ग्राफ में आता है, क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा याद रखिए एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट होना जरूरी है। एक्स एक्सिस पर कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पॉइंट को नोट करते हैं, ठीक है। वो एग्जाम में आता है कि हाँ ये बताइए कि ग्राफ में अगर दिखाना हो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इतना इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं आसानी से। अब आता है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन zeros of its coefficient, zeros of its coefficient, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ इट्स कोफिशिएंट, जनरली हम लोग किसी भी अगर फार्मूला देखते हैं तो मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये सपोज हमेशा याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन, जनरल फार्मूला होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर ही चलते हैं। तो देखिए आप लोग को ये सब तो पता होगा ना कि इसका अगर जीरो से निकालेंगे तो कितना आएगा, बताइए तो। जीरो से निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री कितना है, 2 है, तो इसके जीरोस कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो जीरोस निकालने का फार्मूला होता है ना, कैसे निकालते हैं, देखिए अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ भी जुड़ने होता है ना, ये तो हम ये क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ ए है ना, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए और सी को, ठीक है। उसी तरह देख लीजिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मानते हैं, अगर 1 और इसको 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा। अब क्या करते हैं, 20 को जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 आएगा, 20 को ऐसा फैक्टर करते हैं कि प्लस माइनस करने पे हमको 9 आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस करने पे हमें 9 आना चाहिए, तो कर दीजिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4, 5 4 जाए, तो ये प्लस माइनस करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो अगर इसका रूट हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, तो इसका करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, इधर 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, 2 रूट आ गया ना, x प्लस 5 आ गया, x प्लस 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसे अगर 2 रूट आ गया तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा -4 -5 और x का हो जाएगा -4। 2 रूट आ गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे, एक को 2 रूट आता है, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेते हैं सपोज, ठीक है। इस तरह का जो भी रिलेशन आता है तो हम लोग अल्फा और बीटा, लेट्स अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं किसी भी जीरोज ऑफ इक्वेशन को। जैसे कि मान के चलिए इसका होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब कि सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया ना, इसका पता है फॉर्मूला -b/a, दैट इज माइनस, अब देखिए b कितना है, b जो है किसका कोफिशिएंट है, x का, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से उसका लिखेंगे। अब ये तो सम ऑफ जीरोस हो गया, उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जनरली इसी तरह का रिलेशन आता है क्वेश्चन में, ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो आप लोग किसी को मतलब किसी इक्वेशन के माध्यम से हम लोग इसको प्रूव कर कर दिखाएंगे कि हाँ ये सही है कि गलत है। तो आइए हम लोग मानते हैं कि ये माइनस बी अपन ए जो है इसको अगर प्रूव करते हैं, एक एक्स का वैल्यू आया था कितना, -5 आया था, और एक एक्स का वैल्यू आया था -4। इसका अगर कोफिशिएंट निकालेंगे ना तो कितना होगा बताइए। आइए हम लोग कर देते हैं अल्फा और बीटा, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक है। तो अल्फा और बीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो फिर अल्फा कितना है -5, ठीक है, -5 और प्लस -4, प्लस माइनस -9 आ रहा है, -9 आ रहा है। तो फार्मूले का होता है ना माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस होता है, बी की वैल्यू कितना है 9 है, अपन ए का वैल्यू कितना है 1 है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा -9 ही आएगा। आया कि नहीं समझ में। उसी तरह अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, सपोज दैट इधर देखिए, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है -5 है, और बीटा का वैल्यू कितना है -4 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 20 हो जाएगा। तो ये देखिए 20 जो आया, इसको कोफिशिएंट ऑफ सी बाई ए होता है ना, तो क्या है, तो बताइए सी कितना है 20 और ए कितना 1, मतलब कि 20/1 मतलब कि 20, समझे। तो इसी तरह का रिलेशन आता है। ठीक है, ये तो मान के चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसी तरह क्वेश्चन अगर कोई सपोज डेट लोगे तो आप लोगों को बेसिकली हमको यही चीज याद रखना है कि कोई भी चीज को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, पॉलिनोमियल में किसी तरह से वैल्यू ज्यादातर ही आता है, और एक ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है कि हाँ ग्राफ के माध्यम से दर्शाना होता है कि हाँ ये पॉलिनोमियल जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा पॉलिनोमियल होगा। एनसीईआरटी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरह से ज्यादातर हमको रिलेशन बिटवीन वाला ज्यादातर आता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। किसी भी नंबर का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करते हैं, जीरोस निकालते हैं, जीरोस निकालने के बाद उसको वेरीफाई करते हैं, है ना, वेरीफाई करते हैं। ये वाला जो सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a होता है, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है c/a होता है। तो उसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, और यहाँ तक ये पॉलिनोमियल हो गया। और आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट में जरूर करिएगा, और जो भी अगर मेरे वीडियो देखते हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, और जो भी अपना सुझाव देना हो कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा आपके बीच। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।